चाँद को देखते-देखते बात कर रही थी। तो अब आप उसे चाँद से बात करना कह दो, जो मैं अभी भी करती हूँ, सो उसके बाद से मेरी हैबिट हो गई है चाँद से बात करना। और या फिर आप कह लो भगवान से या यूनिवर्स से या व्हाटएवर यू कैन नेम इट। सो आफ्टर आई टोल्ड द यूनिवर्स दैट वाज़ द डे माय लाइफ चेंज्ड फॉरएवर। उस दिन मुझे आई डोंट रिमेंबर कहाँ से बट रैंडमली आई थिंक किसी ऐड में, जैसे इंस्टाग्राम और इन पे एड्स आते हैं, वहाँ पर मुझे मिरेकल मॉर्निंग बुक का ऐड दिखा। एंड आई डोंट नो व्हाई आई क्लिक्ड ऑन इट एंड मुझे चाहिए था कि मेरे को इसको पढ़ना है। अब पैसे तो थे नहीं, तो मैंने टेलीग्राम पे, उस टाइम पे ग्रुप्स होते थे फॉर फाइंडिंग बुक्स, तो मैंने टेलीग्राम पे सर्च करा एंड मुझे उस बुक का पीडीएफ अवेलेबल हो गया वहाँ पर। तो मैंने वो पढ़नी चालू करी। मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंप्लीटली साइड कर दी, जबकि मेरी एग्ज़ाम थी, मैंने ऑप्ट आउट कर लिया था, घर वालों ने अलाउ कर दिया था। बट फिर भी मैंने अपनी जो पढ़ाई थी उसको साइड में रख दिया, बिकॉज़ मुझे पता था कि मैं इस माइंडसेट के साथ तो पेपर यूँ भी नहीं दूँगी। और कोर्स तो हुआ ही नहीं था, तो वो एक कहते हैं ना कि जब या तो आपने पूरा पढ़ा हो तो आप बिना डरे होते हो, या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो आप बिना डरे होते हो। तो मेरे अंदर से डर गायब हो गया। मैंने पढ़ना चालू करी मिरेकल मॉर्निंग, मुझे अच्छे से याद है मैंने ऑलमोस्ट एक दिन पूरा सिर्फ नॉवेल ही पढ़ी। एंड आई मेड लिटिल नोट्स आउट ऑफ इट। उसमें सेवर्स करके एक टेक्निक होती है, बहुत अच्छी बुक है, इफ़ यू गाइज वांट यू कैन रीड इट, इट्स रियली गुड। अभी तो मैंने ख़रीद भी रखी है, तो आई हैव द बुक इन माई शेल्फ और मैं जब चाहे तब पढ़ लेती हूँ। बट उसमें सेवर्स करके एक छोटा सा, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, सेवर्स होते हैं। तो बेसिकली ऐसा रहता है कि मॉर्निंग में जो 1 घंटा आप करते हो उठते से, दैट डिफाइंस योर होल डे। एंड ऐसे ही आपके जो डेज होते हैं, दे डिफाइन योर वीक एंड लाइक ईयर्स। मतलब बेसिकली आप लाइफ में जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो सारा कुछ डिपेंड होता है आपकी सुबह की 1 घंटे पे, उठते से जो आपका 1 घंटा होता है उस पर। तो उसमें सेवर्स थे, एस फॉर साइलेंस, ए फॉर एफर्मेशंस, वी फॉर विजुअलाइजेशंस, ई फॉर एक्सरसाइज, आर फॉर रीडिंग एंड एस फॉर स्क्रिबलिंग, या ऐसा कुछ था। मतलब बेसिकली जर्नल राइटिंग। तो वो सारी चीज़ें, वो 6 चीज़ें थी, और उसमें इतना उन्होंने आपको लीनियंट रखा है कि उनका पहले तो ये है कि आप 1 घंटा करो। एटलीस्ट उन्होंने टाइम बताया कि इतना इतना मिनट ये पर्टिकुलर चीज़ तो करो ही। बट देन दे हैव ऑल्सो टोल्ड कि आपके पास नहीं है टाइम, सिर्फ 6 मिनट निकालो, एक एक मिनट करो, एक पेज पढ़ो, 1 मिनट एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप अफर्मेशंस दो, 1 मिनट के लिए आप विजुअलाइजेशन करो, और 1 ही मिनट के लिए साइलेंस में बैठो। मतलब उन्होंने बेसिकली ऐसा बोला है कि आप 1 मिनट के लिए भी ये सब कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो लीव अ वेरी बिग इम्पैक्ट। मैंने वो चीज़ स्टार्ट करी, और उस टाइम पे मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट करा था, तो मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करती थी। आई हैड जॉइंड जो फ्री 21 डेज चैलेंज नहीं होता है वो, तो उनका एक योग गुरु है, उनका चैलेंज था वैसा कुछ, तो वो मैंने चालू करा, 21 डेज मेडिटेशन चैलेंज। और मैंने ये काम चालू कर दिया। तो बेसिकली मैं अब पढ़ाई को साइड में रख के ये चीज़ों पे फोकस करने लगी। 4-5 दिन मैंने यही चीज़ें करी और मेरा माइंडसेट चेंज होने लगा। मीनवाइल मैं पढ़ाई भी फिर मैंने वापस से थोड़ी थोड़ी चालू कर दी थी। पर अब दिक्कत ये थी कि माइंडसेट हो गया था सही, बट स्टिल टाइम था मेरे पास बहुत कम। मेरी एग्ज़ाम्स थी, लेट्स टेक अ डेट लाइक 15 जनवरी से सपोज़, तो उसके 5 दिन पहले मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था। एंड मैं फिर भी 1% भी डर नहीं रही थी। मुझे जैसे ही मन में डर आता था, आई यूज़ टू से लाइक मैं तो पास हूँ, मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो चुके हैं, मैं सिर्फ ICAI, मुझे ऐसे तो यूँ पास करके फाइनल में नहीं भेज सकती ना, तो ICAI की फॉर्मेलिटी है एग्ज़ाम देने की, मैं सिर्फ वो पूरी करने जा रही हूँ। रिज़ल्ट मेरा आ चुका है, एंड आई इवन मेड अ डमी मार्कशीट, मैं उसका भी फ़ोटो लगाऊंगी। एंड एक्चुअली मैंने मार्क्स लिखे थे ऑन व्हाट आई वांट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स, और मुझे आइडेंटिकल मार्क्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% सेम है, बट आइडेंटिकल मार्क्स आए एंड टोटल वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर, एंड आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स। ओके, तो मेरा कोर्स हुआ 5 दिन पहले कंप्लीट। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, रिवाइज़ क्या करूँ। अब मेरे ना टीचर्स, जो स्टार्टिंग के मैंने सब्जेक्ट्स लिए थे 4, उनमें से 3 सब्जेक्ट्स मेरे एक बार के रिविज़न तभी हो गया था। विथ टीचर्स बहुत सी बार जो है रिविज़न करवा देते हैं, और बहुत सी बार वो लोग मॉक्स वगैरह भी लेते हैं, तो उसके थ्रू मेरा एक बार का रिविज़न उन 3 सब्जेक्ट्स का हो गया था। बट उसके अलावा 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मैंने अभी अभी पढ़े थे, बट दे वर नॉट एट ऑल रिवाइज्ड। एक बार भी रिविज़न नहीं हुआ, खुद से कुछ नहीं करा, बस लेक्चर्स देखे, लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो करे, और होमवर्क अगर कुछ दिया तो वो करा, अदरवाइज नथिंग।
तो अब मेरे पास एक चीज़ थी कि यार 5 दिन है, या तो मैं इन 5 दिनों में अपनी डूबती नैया में पैनिक करके हड़बड़ाऊँ और उसे बहुत जल्दी डुबा दूँ, या फिर मेरी ऑलरेडी नैया जो हल्की हल्की डूब रही है तो मैं पैनिक नहीं करूँ, मैं शांत रहूँ, तो क्या पता ये नैया उस पार पहुँच जाए। ये एग्जैक्ट चीज़ मैं अपने आप को बोलती थी रोज़ कि यू कैन डू इट। और फिर मैं खुद को बस बार बार यही बोलती थी कि मेरा हो गया इंटरमीडिएट, लाइक इट इज़ डन, आई हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम्स एंड आई एम अ सी ए फाइनलिस्ट नाउ। तो मैं खुद को ये चीज़ हज़ार बार बोलती थी। फिर उस टाइम पे मुझे ऑडिट बहुत गंदा लगता था। एक तो प्रैक्टिकली करा नहीं होता है आपने, बाकी सब्जेक्ट्स ना फिर भी समझ में आते हैं। आपकी एफ एम ई को हो गया, फिर आपका अकाउंट्स हो गया, एडवांस अकाउंट्स हो गया, आपका कॉस्ट हो गया, लॉ हो गया। लॉ मुझे बहुत पसंद था, आई डोंट नो वाई, बट प्यार था एकदम लॉ से। पर सबसे बेकार मुझे लगता था ऑडिट। आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज़ दिस सब्जेक्ट, कैसे कैसे वर्ड्स है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया, फिर पता नहीं क्या वर्ड्स हैं इसके, कैसे याद रखूं और मैं क्या लिखूंगी वहाँ जाकर। फिर मैंने वापस से, जब मैं ये सब कुछ पढ़ी रही थी तो मेरी यहाँ पर मीनवाइल बुक्स भी चल रही थी। मिरेकल मॉर्निंग कंप्लीट हो गई थी, फिर मुझे द सीक्रेट कहीं से तो मिली, कहीं से सजेशन में आई, और मैं उस टाइम तक मैं ऐसी हो गई थी कि मुझे पता है भगवान जी मुझे राह दिखा रहे, तो मुझे अगर कोई भी बुक रैंडमली दिख रही है, आई वाज लाइक दिस इज़ फॉर मी ओनली। तो मैंने द सीक्रेट पढ़ी एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। मेरे को ये समझ में आया पहली बार, अब आप उसे ये कह लो कि मैं इतनी भोली और मासूम थी कि मैंने बुक पढ़ते से मान लिया कि जो मैं सोचती हूँ वही होता है। और वो इतना स्ट्रांगली मैंने माना है कि मैं ऑडिट का रिविजन कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं गई छत पर, मैंने अपने फ़ोन का टाइमर निकाला, फ़ोन में टाइमर लगाया 5 मिनट का, और मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली, ऑडिट बहुत ईजी है और मुझे ऑडिट बहुत पसंद है। ऑडिट बहुत ईजी है, मुझे ऑडिट बहुत पसंद है। आई सेड इट 15 मिनट्स स्ट्रेट। उसके बाद नीचे आई, रिविजन करा। सरप्राइजिंगली इस बार चीज़ें समझ में आ रही थी, इस बार चीज़ें याद हो रही थी। एंड सिंस मैंने वो मैजिक एक्सपीरियंस करा, तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि मैजिक है। मेरा ट्रस्ट उस चीज़ में और ज़्यादा बढ़ गया। बस फिर क्या था, फिर सुबह उठते जागते मैं बस यही बोलती थी कि मैं तो सीए बन चुकी हूँ, सीए सॉरी ये मैंने फाइनल में बोला था। मैं ये बोलती थी कि मेरा इंटरमीडिएट पूरे तरीके से क्लियर हो गया, दोनों ग्रुप एक बार में क्लियर हो गए। अब 5 दिन थे, 5 दिन मैंने अपनी पढ़ाई डिवाइड करी, और इस बार एग्ज़ाम्स में 6 बजे नहीं उठी हूँ मैं उठी हूँ आराम से 9-10 बजे। मैं उठ के आराम से अपना दूध पिया, नाश्ता करा है, एकदम चिल गाने सुनते सुनते रेडी हुई हूँ, और हंसते हंसते पेपर देने गई हूँ। लास्ट पेपर वाले दिन तो अपने घर वालों को बोलकर गई थी कि अभी मैं ना आगे पार्टी करूँगी, और मैं इतने ज़्यादा मज़े में थी कि दे हैड टू से मी कि आज पेपर है, पढ़ ले, क्या तू घूम रही है। मैंने बोला पढ़ाई मेरी हो गई है, आई एम कॉन्फिडेंट, मेरा सारा कुछ कंप्लीट है, एंड मैं एकदम चिल होके जा रही हूँ बस। दे ऑल वर सो शॉक्ड कि यार ये लड़की जो डरपोक सी सहमी सी रहती थी, एकदम ऐसे ऑल ऑफ अ सडन इसको क्या हो गया, हाउ मच शी हैज़ चेंज्ड। सो ये सारा कुछ हुआ, एंड देन आई गेव माई एग्ज़ाम्स। मेरे रिजल्ट्स आए उसके पहले मेरी जो ट्रेनिंग थी ओसी की एंड आईटी की, दे वर ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड, एंड इट वॉज सो डैम गुड। मेरी बैच में से एवरीवन मेरी आज भी टच में है। So they're like, this girl is the most confident person we have ever met online, of course. तो मेरी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई, एंड देन केम माई रिज़ल्ट, जो कि ऑफ कोर्स क्लियर पास्ड बोथ ग्रुप्स विदाउट एनी रिविजन। फॉर दोज हु से कि बिना रिविजन तो पास ही नहीं होते, प्लीज़ गेट योर सेल्फ अ लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू, जब आप पढ़ रहे हो ना फर्स्ट टाइम, तभी आप ढंग से पढ़ो। उसके बाद जब आप वो जो एग्ज़ाम लीव है उसमें भी अच्छे से रिवाइज कर लोगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखोगे, तो यू कैन डू इट। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई ही छोड़ दो, बट स्टिल अगर आपके पास मौका है, अगर आप किसी रीज़न से आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो मौका मत छोड़ो एग्ज़ाम देने का। कीप योर द स्पिरिट्स हाई एंड जस्ट गिव इट। ओके, हो जाओगे बस। Then after all this, I started my articleship in a very well-known firm in my city. And those 3 years were golden. I met so many people, my juniors, my seniors, my colleagues, my boss, and hell lot of experiences. Or I can say I am the most luckiest person in my office. मतलब जो मेरे ऑफिस में जितने लोगों ने काम किया था, बिकॉज जब आई जॉइंड देयर वर लाइक लिटरली 2-3 पीपल ओनली।
एंड इतने कम लोग थे इसकी वजह से, एंड उसमें से भी फिर कुछ सीनियर्स थे वो चले गए और कुछ दूसरे जो सीनियर्स एग्ज़ाम देने गए हुए थे वो आ गए. सो मुझे ना सब कुछ सीखने मिला. लाइक I can say GST, income tax, international taxation, TDS, audit, everything. I did everything. मुझे सारा कुछ सीखने मिला because I was the constant ना. लोग आ जा रहे थे और कम थे उस टाइम पे आर्टिकल्स. CA में उस टाइम पे आर्टिकल्स कम हो गए थे all over the फॉर्म्स, सारी फॉर्म्स में. सो या, एंड CA फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो इंटरमीडिएट में मेरे को ऐसा था कि देयर वाज समथिंग, सम इमोशनल प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, राइट. मैं एंग्शियस थी, मैं स्ट्रेस थी. फाइनल में स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं था, बट मैंने अपनी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट कर दिया था. सो आई गॉट सिक बहुत ज़्यादा. तो उस चीज़ से थोड़ा मुझे डील करना पड़ा. बट अगेन मुझे जब पता था कि मैं अगर सिर्फ अपने आप को ये अफर्मेशंस ही दे दूँ तो भी मैं पास हूँ, और मैं हूँ CA, मैं हूँ CA. तो बस फिर मैंने अफर्मेशंस देने चालू करे, और मीनवाइल मेरी हेल्थ जो है उसके लिए भी दवाई वगैरह चालू हो गई थी. बट आई नेवर गिव अप. मेरे पास टाइम नहीं था, और इस बार भी मेरी सिचुएशंस ऐसी बनी कि मैंने कम रिवीजन के और बिना रिवीजन के पेपर्स दिए. बट आई डिसेंटली, मतलब आई स्कोर्ड सो डिसेंट मार्क्स कि मैं अपनी मार्कशीट शेयर करूँगी. व्हाई नॉट, येस आई कैन डू दैट. तो मैं अपनी मार्कशीट शेयर करूँगी, एंड यू ऑल कैन सी कि मुझे बहुत काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं. काफ़ी अच्छे मार्क्स से मेरा क्लियर हुआ है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी. मतलब जब जब मैं अकेली पड़ी हूँ. एंड येस, फाइनल का भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई, सॉरी. फाइनल में अगेन जो मेरी एग्ज़ाम्स थी उसके कुछ दिन पहले आई वॉज टेरिफाइड. आई वॉज लाइक मुझसे नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुई है. एंड आई इवन टोल्ड माई फ्रेंड कि मैं नहीं दे रही हूँ यार. उसने मुझे समझाया, 2 घंटे बात करी एग्ज़ाम के एक दिन पहले कि बहन दे दे पेपर, तो पेपर तो दे दे एटलीस्ट. नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाद में वापस दे देना, पर पेपर तो दे दे. फर्स्ट पेपर मैंने फिर भी डरते डरते दिया, सेकंड भी डरते डरते दिया. थर्ड पेपर के पहले मेरा रिचुअल रहता था कि पेपर के टाइम पे डिनर करके, डिनर हम लोग जल्दी कर लेते हैं 6 साढ़े 6, तो डिनर करके मैं थोड़ा जाती थी छत पे घूमने. तो मैं छत पे उस दिन गई, और मुझे ना कांस्टेंट एक डर जो रहता है ना कि अपनी हार्ट बीट तेज़ है, वो कांस्टेंट था इतने दिनों से. उस दिन मैं गई और मैं अपने हाथ में द सीक्रेट उठा के लेकर गई थी. एंड उसमें मैं ऐसा बहुत करती हूँ कि मैं कोई भी रेंडमली एक पेज ओपन करा एंड देन आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट, और मैं ऐसा मानती हूँ कि वो यूनिवर्स का मेरे लिए इशारा है. तो दैट डे आई ओपन द पेज रैंडमली, और उसमें अफर्मेशंस लिखे हुए थे कि यूनिवर्स इज़ मैग्निफिशेंट, एंड यूनिवर्स, लाइफ इज़ सो ईजी, लाइफ इज़ सो गुड, ऐसे करके उसमें मैनिफेस्टेशंस थे. मैं वो पेज के जो फ़ोटोज़ हैं ना वो भी आपको इस पर डाल दूँगी. तो आई लुक्ड एट द स्काई. स्काई वॉज प्योर, मतलब ब्लू, एकदम प्लेन, नो क्लाउड्स, नथिंग. ओके. आई पता नहीं अंदर से कैसे क्या हुआ कि मैंने वो अफर्मेशंस, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि से इट आउट लाउड, तो वो अफर्मेशंस मैंने ज़ोर से चिल्ला के छत पे पढ़े. और छत पे मैं लेटी हुई थी. ओके, बेड है वहाँ पर, तो मैं लेटी हुई थी और मैंने आंखें बंद करी. 2 मिनट बाद मैं आंखें खोलती हूँ. पूरा स्काई इज़ लाइक ऑरेंज एंड पर्पल एंड पिंक, मतलब इतना सुंदर कि कोई पेंटिंग लग रही हो. एंड आई वॉज सो स्टन्ड. आई वॉज लाइक अभी तो बादल नहीं थे, 2 सेकेंड मैंने आंखें बंद करी, 2-3 मिनट मतलब, और इतनी जल्दी बादल भी आ गए, कलर भी इतना सुंदर हो गया. और मैं रोज़ छत पे जाती थी, मेरा यूजुअल काम था रोज़ का. मैंने उसके पहले तो इतने सुंदर बादल इतने दिनों से नहीं देखे थे. एंड तब आई वॉज लाइक ओके, गॉड इज़ सिग्नलिंग मी कि भाई तेरा सब कुछ सेट है, तू टेंशन मत ले. बस वो दिन है और आज का दिन है, मैंने किसी चीज़ की टेंशन नहीं ली है. और जब भी मुझे टेंशन होती है तो मैं खुद को ये सारी बातें याद दिलाती हूँ. एंड एग्जैक्टली इसी पॉइंट के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, सो दैट मैं, क्योंकि हर बार मैं बैठकर ये 30 मिनट्स की जो चीज़ है ये अपने आप को पूरी पूरी नहीं सुना सकती. तो नेक्स्ट टाइम अब मुझे कुछ भी ऐसा लगेगा तो आई विल कम बैक टू दिस वीडियो, प्ले एट 2 एंड सुन लूँगी, और मुझे समझ में आ जाएगा कि बहन तूने पहले भी ये सब कर लिया है, तू अभी भी कर रही है, और तू 1000 बार और कर सकती है. बिकॉज गॉड इज़ विथ यू, यूनिवर्स इज़ विथ यू, एंड यू आर goddess of your own reality. So thank you so much. I feel so good after sharing all this with you. मतलब एकदम ऐसा लग रहा है ना कि दिल की सारी बातें बोल दी किसी अपने को. So yeah, you guys can follow me for more, because अब मैं इसके बाद, अभी this was like situation मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ. अब इस चीज़ से, इन सारे एक्सपीरियंसेस से, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया. आई हैव रियलाइज सो मैनी थिंग्स, एंड मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे रूल्स भी बना रखे हैं कि अब ये रूल्स मैंने फॉलो करने हैं. सो दे कीप मी सेन एंड दे कीप मी
पॉजिटिव। तो मैं वो सारी चीज़ें, वो रूल्स, मैं अपने जो भी मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव, जो अफर्मेशंस में देती हूँ, वो सारी 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 A to Z सारी चीज़ें अनफिल्टर्ड मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगी। थोड़ा सा लेट हो जाता है, लाइक मैंने पोस्ट करी थी तो कुछ लोगों ने कमेंट में भी मुझे बोला था, एक दो ने, कि आप रेगुलर पोस्ट करो, व्हाट इज़ दिस। तो अब मैं, सिंस आई हैव एन ऑफिस और अभी सीज़न टाइम चल रहा है, बट आई विल मेक श्योर। एंड ऑल्सो मेरी एडिटिंग, और मुझे इतना कुछ अभी एकदम आता नहीं है, मैं सोच रही हूँ मैं सीख ही लूँ, क्योंकि मुझे ना ये मतलब अपना बेस्ट देना है इस चैनल को। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट और समथिंग, मैं जो मन में आ रहा है बोल रही हूँ यार, दैट्स गुड। मैं यही चाहती थी, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट कि मैं पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखूँगी एंड देन आई स्टार्ट स्पीकिंग, एंड देन मैंने बोला कि स्क्रिप्ट क्यों लिखनी है, मुझे मूवी की वो एक्टिंग थोड़ी करनी है, मुझे तो बस जो दिल में आ रहा है वो कहना है। सो या आई डोंट नो इफ़ इट्स टू लॉन्ग और शॉर्ट। गाइस प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओ दैट इसको थोड़ा सा मैं सटल रखूँ, थोड़ा सा अपनी आवाज़ को, स्पीड को कुछ चेंज करना है, और जस्ट आई शुड कीप इट रॉ लाइक दिस ओनली। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, नोटिफिकेशन, जो जो करते हैं सारा कुछ। थैंक यू।